नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, और वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मकर राशि के मार्च के महीने के लव राशि फल की। यानी इस महीने आपकी लव लाइफ किस दिशा में जा रही है, ग्रहों का क्या असर पड़ेगा आपके रिश्तों पर, और किन किन बातों को समझना बेहद ज़रूरी है, आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। अगर आप सिंगल हैं या आपका अभी ब्रेकअप हुआ है तो क्या नया प्यार मिलने के योग बन रहे हैं? मैरिड लोगों के लिए रिश्ते में मिठास बढ़ेगी या फिर दूरियां? लव रिलेशनशिप वालों के लिए क्या आपकी बॉन्डिंग और भी मजबूत होगी? और एक्स्ट्रा मैरिटल की सिचुएशन में जो हैं उन लोगों के लिए क्या चेतावनी दे रहे हैं ग्रह, आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सही समय पर पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं मकर राशि का मार्च के महीने का लव राशि फल। अब बात करते हैं सबसे पहले ग्रहों की स्थिति की। तो देखिए, आपकी राशि के स्वामी, मकर राशि के स्वामी होते हैं शनिदेव, और शनिदेव यहाँ पर तीसरे भाव में बैठने वाले हैं और उच्च के शुक्र के साथ बैठने वाले हैं। शुक्र जो कि प्रेम के कारक होते हैं, इनके साथ यह शनिदेव बैठेंगे। शुक्र यहाँ पर आपके पंचम भाव के स्वामी भी होते हैं। पंचम भाव जो कि प्रेम का भाव होता है, इसके स्वामी होते हैं। और आपके सप्तम भाव के स्वामी यहाँ पर होते हैं चंद्रमा। चंद्रमा लगभग हर 2.25 दिन में अपनी स्थिति को बदलते हैं। अब अगर देखा जाए तो मंगल जो कि दूसरे भाव में, धन भाव में बैठे हुए हैं, इनकी चौथी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। और शनि जो कि तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, इनकी भी तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। तो ये रही ग्रहों की स्थिति। अब ये आपके लिए क्या लेकर के आ रही है मार्च के महीने में आपके प्रेम जीवन में, आइए इस पर नजर डालते हैं। तो देखिए, मकर राशि वालों के लिए मार्च का महीना प्रेम के मामलों में धीरे धीरे खुलने वाला होगा, लेकिन अंदर से बहुत गहरा असर डालेगा। बाहर से आप शांत और कंट्रोल दिखेंगे, लेकिन दिल के अंदर बहुत कुछ चल रहा होगा। ये महीना आपको ये समझाने के लिए आ रहा है, आप अपनी फीलिंग्स को दबाएं नहीं, बल्कि इनको आप शेयर करें अपने पार्टनर के साथ में, तो बहुत अच्छी बात है। अब अगर हम ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो आपके पंचम भाव के स्वामी जो कि शुक्र हैं, ये उच्च के होकर के तीसरे भाव में शनि के साथ बैठे हैं। तो ये योग ये बताता है कि प्रेम की शुरुआत बातचीत, मैसेज, कॉल या फिर किसी पहल से अवश्य ही होनी चाहिए। कुछ इसी तरह की पहल से बातचीत की शुरुआत होगी। शुक्र का उच्च का होना सबसे ज्यादा अच्छे और सच्चे आकर्षण के संकेत यहाँ पर दे रहा है, प्यार और अपनापन के संकेत यहाँ पर दे रहा है। लेकिन शनि जो इनके साथ बैठे हुए हैं, इस वजह से थोड़ा झिझक, थोड़ा डर और कहीं ना कहीं कोई एक ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है जिस वजह से आप इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। इस तरह की स्थिति यह शनिदेव आपके लिए बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगर सप्तम भाव की बात करी जाए तो चंद्रमा जो कि सप्तमेश हैं, ये रिश्तों में भावनात्मक उतार चढ़ाव लेकर के आते रहेंगे आपके लिए। मन कभी बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ लगेगा अपने लाइफ पार्टनर के साथ में, तो कभी अचानक से मन में दूरियां आ जाएंगी। ये स्थिति यहाँ पर आपके साथ रहेगी। बुध जो कि द्वितीय भाव में है, राहु, सूर्य और मंगल के साथ है, तो यहाँ पर आपका आपके परिवार के साथ में शब्दों और बातचीत को लेकर के कुछ तनाव जुड़ जाए, आप कुछ ऐसा बोल दें जिस वजह से घर में कलेश हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, मनमुटाव हो जाए। इस तरह की स्थिति यहाँ पर आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। अब अगर उनकी बात करें जो लोग सिंगल हैं, तो देखिए, मार्च के महीने में नया आकर्षण बनने के पूरे पूरे चांसेस यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। किसी बातचीत से, आपने किसी के साथ बातचीत की और फिर आपको
पहली बार ही बातचीत करके आपको उनके लिए फीलिंग्स पैदा हो गई, फीलिंग्स जाग गई आपके मन में, इस तरह की स्थिति यहाँ पर आपके लिए बनती हुई नज़र आ रही है। और ये रिश्ता धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, लेकिन ये बातचीत के दौरान आपका दिल उनसे लगेगा, स्थिरता भी रहेगी रिश्ते में, और यहाँ पर इस तरह के चांसेस भी बनेंगे कि आपको कहीं प्रस्ताव मिले उनकी तरफ से। सामने वाला जो भी होगा उसका स्वभाव कुछ ऐसा होगा कि वो बहुत ज़्यादा सोशल होगा, व्यवहारिक होगा और गंभीर स्वभाव का व्यक्ति होगा। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, सोच समझ करके निर्णय लें, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि जल्दबाजी करा सकती है। अब उनकी बात करें जो रिलेशनशिप में है, तो उनके लिए यह महीना कम्युनिकेशन का महीना है। अगर आप अपने दिल की बात अपने पार्टनर से नहीं कहेंगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गलतफहमियाँ बढ़ जाएंगी। जो गलतफहमियाँ अगर आपके और उनके बीच में हुई हैं, तो उन सारी बातों को एक बार बैठिए और सॉर्ट आउट कीजिए, बातचीत कीजिए, कम्युनिकेशन रखिए उनके साथ, और अपनी जो भी अगर कोई बात मन मुटाव आपके बीच चल रहा है उसको ख़त्म कीजिए। कोई गलतफहमी है तो उसे भी ख़त्म कीजिए, उसको पेंडिंग मत छोड़ दीजिए, नहीं तो ये आगे चल करके आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, आपके रिश्ते के लिए अच्छा नहीं रहेगा। ये स्थिति यहाँ पर आपके लिए मार्च के महीने में बनती हुई नज़र आ रही है। वैसे माह के अंत तक आप अपने पार्टनर को अपनी दिल की बात कह दें, समझा दें, इस तरह के सहयोग भी यहाँ पर बन रहे हैं, क्योंकि रिश्ता और ज़्यादा मजबूत होता हुआ नज़र आ रहा है। अब अगर ब्रेकअप वाले लोगों के लिए बात करी जाए तो देखिए, अगर आपका अभी ब्रेकअप हुआ है तो यहाँ पर हीलिंग तो आपको प्रॉपर मिलेगी, किसी और का आपकी तरफ आपका मन झुकेगा, इस तरह के चांसेस बनते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब अब ब्रेकअप से आप उबर चुके हैं, हीलिंग आपकी हो चुकी है, पुराना आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा, बल्कि अब आप उसको एज ए फ्रेंड देखते हैं। इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। तो अगर आपका ब्रेकअप है तो यस, आपके लिए भी आपकी लाइफ में किसी और की एंट्री हो सकती है, ये स्थिति यहाँ बनेगी। हाँ, विश्वास करना भी थोड़ा आपके लिए जल्दबाजी हो जाएगा, तो विश्वास करने से पहले थोड़ा सोच समझ लें और फिर ट्रस्ट करें। जल्दबाजी में हाँ मत बोलिएगा आप। आपके ब्रेकअप होने के चांसेस भी इस माह में बिल्कुल नज़र नहीं आते हैं। बस अपने संवाद पर, अपनी बातचीत पर थोड़ा ध्यान दीजिए, और जो गलतफहमी है उसको बातचीत से ख़त्म कर लीजिएगा। अब अगर विवाहित जातकों की बात करी जाए तो देखिए, यहाँ पर इस माह में थोड़ी संवेदनशीलता ज़्यादा नज़र आ रही है आप लोगों के बीच में, आपके रिश्ते को लेकर के, आपके मन में। जीवन साथी के साथ प्रेम तो पूरा पूरा यहाँ पर नज़र आ रहा है, लेकिन घर परिवार, बोलचाल और कुछ पैसों से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनको लेकर के यहाँ पर तकरार होती हुई नज़र आ रही है। अगर यहाँ पर इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा नियंत्रण आपने रख लिया तो आपकी जो मैरिड लाइफ है ये बेहद संतुलित रहेगी, अच्छी रहेगी, प्रेम के साथ रहेगी। अब अगर एक्स्ट्रा मैरिटल की सिचुएशन में जो है उनके लिए बात करी जाए, तो अगर आप यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल की सिचुएशन में हैं तो यहाँ पर इस तरह की स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है कि आपके जो पार्टनर हैं जिनके साथ आपका एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है, उनके बीच में कम्युनिकेशन में को किसी तरह का गैप हो और इसका असर आपके रिश्ते पर पड़े, ये स्थिति यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। आपका पार्टनर को आपकी कही हुई कोई बात कुछ इस तरह चुभ जाए कि अब वो इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हो, ये स्थिति यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। इस माह आपका एक्स्ट्रा मैरिटल चल सकता है, बिल्कुल आपका किसी और की तरफ झुकाव भी हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ एक तरफा प्रेम रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप उनके साथ बातचीत करने जाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि अगला बंदा आप में इंटरेस्टेड नहीं है। तो देखिए, अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये जो मार्च का महीना है, यहाँ पर उच्च के शुक्र हैं, मैं आपके जीवन में प्रेम की बहुत ज़्यादा वृद्धि करने वाले हैं। प्रेम यहाँ पर बना रहेगा, आप बहुत रोमांटिक मूड में रहने वाले हैं इस मार्च के महीने में, लेकिन आप सबको समय और धैर्य इसको भी साथ में लेकर के चलना होगा। आपकी लाइफ में जो रिश्ता टिकने वाला है वो इस समय और ज़्यादा गहरा होगा और
ये समझ लीजिए कि एक तरह से मार्च के महीने में आपके रिश्तों की परीक्षा होगी। अगर हम उपाय की बात करें तो आप शुक्रवार को सफ़ेद या फिर क्रीम कलर के कपड़े पहनिए। कोई ज़रूरतमंद हो उसको मीठा पान अगर आप खिला सकते हैं तो अवश्य ही खिलाइए। कुछ ज़रूरत की चीज़ें दान कीजिए, जैसे शुक्र से रिलेटेड चीज़ें हो गई, आटा, चावल, चीनी, इस तरह का आप उनको दान कर सकते हैं, बहुत श्रेष्ठ रहेगा। 11 बार अपने मन में ओम शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए हर शुक्रवार को। ऐसा करने से आप देखेंगे आपके दिल की बात को आप शांति से कहना सीख जाएंगे। और आपके लिए संदेश बस यही है कि प्रेम को साबित करने की नहीं, निभाने की ज़रूरत होती है। जब आप धीरे धीरे चलना सीख लेते हैं तब रिश्ता खुद ब खुद अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। तो दर्शकों, यह था मकर राशि के लिए मार्च के महीने का लव राशि फल। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।